नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर चुपचाप रहने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, फीमेल मैस्टरबेशन, महिलाओं में हस्तमैथुन। महिलाओं के मन में इसे लेकर कई सवाल, भ्रम और डर होते हैं। क्या ये सही है या गलत? क्या इससे शरीर या भविष्य में कोई नुकसान होता है, या इसके कुछ फायदे भी होते हैं? इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जानेंगे फीमेल मास्टरबेशन के फायदे, इसके संभावित नुकसान और इससे जुड़ी आम गलतफहमियां। अगर आप इस विषय पर सही, संतुलित और बिना जजमेंट की जानकारी चाहती हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। फीमेल मास्टरबेशन के फायदे और नुकसान क्या हैं? हर चीज की तरह, अगर ये आदत सीमा से बाहर चली जाए तो नुकसान भी हो सकता है। कई बार महिलाएं बार बार ऐसा करने लगती हैं, जिससे शरीर में एनर्जी की कमी, नींद की समस्या या गिल्ट जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। महिला यौन स्वास्थ्य का मतलब है अपने शरीर, हार्मोन और भावनात्मक जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ा हुआ विषय है। महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि वे अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं, संवेदनाओं और जरूरतों को समझें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जागरूकता महिलाओं में आत्मविश्वास, तनाव नियंत्रण और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य में मदद करती है। डॉक्टरों के अनुसार, जब महिला अपने शरीर के प्रति सहज और जागरूक रहती है, तो ये उसके रिप्रोडक्टिव और इमोशनल हेल्थ दोनों को मजबूत बनाता है। महिलाओं का शरीर खास क्यों? महिलाओं का शरीर बहुत संवेदनशील होता है और उसमें मासिक धर्म, हार्मोनल बदलाव और तनाव जैसे कई कारक असर डालते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए शरीर जागरूकता बेहद जरूरी होती है। जब महिला अपने शरीर की नेचुरल रिएक्शंस को समझती है, तो वो बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है। जैसे तनाव कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा और माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत प्रभावी माने जाते हैं। ये तरीके महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को संतुलित रखते हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। महिला हस्तमैथुन के फायदे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सीमित आत्म अन्वेषण महिलाओं में कई सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये शरीर के प्रति अवेयरनेस बढ़ाता है और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। कुछ मुख्य फायदे इस प्रकार हैं। 1. तनाव कम होता है। इससे शरीर में एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो खुशी और सुकून का अनुभव कराते हैं। 2. नींद बेहतर होती है। मानसिक तनाव कम होने से नींद गहरी और शांतिपूर्ण होती है। 3. आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने शरीर को समझने से महिलाओं में आत्मसंतुष्टि और आत्मस्वीकृति की भावना मजबूत होती है। 4. मासिक धर्म में राहत। कई बार हल्की आत्मा जागरूकता से क्रैम्प और मूड स्विंग्स में राहत मिलती है। 5. इमोशनल बैलेंस। ये मानसिक रूप से विमेन को स्टेबल और काम रखता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये प्रक्रिया, अगर मर्यादा में रहे, तो यह महिला के शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन को बेहतर समझने में मदद करती है। अधिक उत्तेजना के नुकसान। हर चीज की तरह, अगर ये आदत सीमा से बाहर चली जाए तो नुकसान भी हो सकता है। कई बार महिलाएं बार बार ऐसा करने लगती हैं, जिससे शरीर में एनर्जी की कमी, नींद की समस्या या गिल्ट जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। थकान और कमजोरी। बार बार स्टिम्युलेशन से शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। मानसिक असंतुलन। गिल्ट या शर्म की भावना से एंजाइटी या डिप्रेशन बढ़ सकता है। हार्मोनल बदलाव। अधिक बार स्टिम्युलेशन से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे मूड स्विंग्स और थकावट महसूस होती है। आसक्ति। बार बार ऐसा करने से यह आदत बन सकती है, जिससे आत्मनियंत्रण कम हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर कोई महिला यह महसूस करे कि वो बार बार ऐसा कर रही है, तो उसे मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे उपाय अपनाने चाहिए। महिला यौन स्वास्थ्य और मानसिक प्रभाव। महिलाओं के यौन स्वास्थ्य का सीधा संबंध उनके मानसिक स्वास्थ्य से होता है। अगर कोई महिला अपने शरीर और भावनाओं के साथ जुड़ी रहती है, तो उसका आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। वहीं, अगर गिल्ट या शेम की भावना बढ़ जाती है, तो इससे आत्मसम्मान घट सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं को इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि गलतफहमियां दूर हों और मानसिक दबाव कम हो। शिक्षा और जागरूकता से महिलाएं अपने शरीर को बेहतर समझ पाती हैं, जिससे वे न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहती हैं। महिला आत्म संयम और योग का महत्व। योग और ध्यान महिला यौन स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। योग से न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और आत्मनियंत्रण भी बढ़ता है। कुछ महत्वपूर्ण योगासन जैसे बालासन, भुजंगासन, सुप्त कोणासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इनसे न केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऊर्जा मिलती है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है।
इन अभ्यासों से शरीर की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है और आत्मसंयम में सुधार होता है। क्या महिला आत्म अन्वेषण हानिकारक है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये महिलाओं के लिए हानिकारक है? डॉक्टरों का जवाब है नहीं, जब तक ये मर्यादा में हो। सीमित आत्म जागरूकता या आत्म अन्वेषण किसी भी महिला के लिए हानिकारक नहीं होता, बल्कि यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को समझने और बेहतर इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, अगर यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मॉडरेशन यानी संतुलन सबसे जरूरी है। महिला स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह हाइड्रेशन बनाए रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। हेल्दी डाइट ले, आयरन, विटामिन ई और कैल्शियम से भरपूर आहार लें। मेंटल पीस के लिए ध्यान करें, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग अपनाएं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें, अनावश्यक अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखें। डॉक्टर से खुलकर बात करें, अगर कोई चिंता हो तो गायनेकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से सलाह लें। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टि से हर धर्म आत्म संयम और मर्यादा पर जोर देता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब केवल संयम नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और शक्ति संचय भी होता है। ईसाई और इस्लाम धर्म भी मॉडरेशन और प्योरिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी धर्म ने शरीर की जागरूकता को गलत नहीं कहा है, बल्कि सभी ने आत्मनियंत्रण और विचारों की पवित्रता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। इसलिए अगर कोई महिला अपने शरीर के प्रति जागरूक रहती है और आत्म संयम का पालन करती है, तो ये न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही माना जाता है। महिला यौन स्वास्थ्य केवल एक शारीरिक विषय नहीं, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से भी जुड़ा है। महिलाओं को अपने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना चाहिए और उनसे शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। सीमित आत्मा अन्वेषण हानिकारक नहीं होता, लेकिन अधिक बार या आदत बन जाने पर ये ऊर्जा, मन और शरीर पर असर डाल सकता है। इसलिए मॉडरेशन, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। हर महिला को अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए और उसे प्रकृति की देन समझकर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यही सच्चा स्वास्थ्य और आत्म जागरूकता का मार्ग है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फीमेल मैस्टरबेशन यानी महिलाओं में हस्तमैथुन के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं और इससे जुड़ी कई गलतफहमियों की सच्चाई क्या है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बिना डर और बिना शर्म के अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को समझने में मदद करेगी। याद रखें, ये पूरी तरह व्यक्तिगत विषय है। जब तक कोई भी आदत आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों या शारीरिक मानसिक सेहत को नुकसान न पहुंचा रही हो, तब तक उसे लेकर अपराधबोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह की परेशानी, दर्द या चिंता हो, तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करना बिल्कुल सही कदम है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, इसे उन महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें सही और संतुलित जानकारी की जरूरत है। ऐसी ही ईमानदार, वैज्ञानिक और भरोसेमंद महिला स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकती हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और खुद को समझें।